4 ब्रांच मॉडल। सो ये जो मॉडल है इसमें 4 ब्रांचेस की बात हो रही है दैट प्रोग्रेसेस फ्रॉम बेसिक टू कॉम्प्लेक्स। चारों ब्रांचेस जो है वो बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती हैं। नाउ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस विद परसीविंग इमोशन बीइंग द सिंपलेस्ट। तो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात हो रही है और स्टार्ट हमेशा होता है विद परसीविंग, लाइक इट स्टार्ट्स विद परसीविंग एन इमोशन एंड वो सिंपलेस्ट है। ब्रांच 1 है परसीविंग इमोशन एंड दैट्स द सिंपलेस्ट वन एंड मैनेजिंग इमोशन बीइंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। सो लास्ट वाली है मैनेजिंग इमोशन एंड दैट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन। नाउ ईच ब्रांच रिप्रेजेंट्स द डेवलपमेंटल स्टेजेस फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। हर एक ब्रांच जो है वो रिप्रेजेंट करती है डेवलपमेंटल स्टेजेस को। सो ईच ब्रांच रिप्रेजेंट्स डेवलपमेंटल स्टेजेस। हर एक ब्रांच एक डेवलपमेंटल स्टेज को रिप्रेजेंट करती हुई नज़र आती है चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक। परसीविंग इमोशंस, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग इमोशंस एंड इमोशनल कंटेंट। सो परसीव करने में इमोशंस के आप देखते हैं कि आइडेंटिफाई करना इमोशन को और इमोशनल कंटेंट को है ज़रूरी, ठीक है। परसीविंग मीन्स आइडेंटिफाइंग द इमोशन एंड द इमोशनल कंटेंट एज वेल। सो परसीविंग इमोशन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग इमोशन एंड इमोशनल कंटेंट. So according to Mayer and Salovey, as children we first learn to recognize different emotional states and feelings in ourselves. परसीव करना यानी कि आइडेंटिफाई करना अपने इमोशंस को, इमोशनल स्टेट्स को, इमोशनल कंटेंट को। मेयर और सैल्वोय कहते हैं कि बच्चे सबसे पहले अपनी डिफरेंट इमोशनल स्टेट्स को रिकग्नाइज करना सीखते हैं, अपनी डिफरेंट फीलिंग्स को रिकग्नाइज करना जानते हैं खुद अपने अंदर। चिल्ड्रन observe the facial expressions of their parents and then respond to those expressions. बच्चे अपने पेरेंट्स के एक्सप्रेशंस को देखते हैं और उन्हीं की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं। Then we learn to identify emotions in other people also. Then subsequently फिर वो लर्न करते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है दूसरे लोगों के इमोशंस को। Okay, then they learn to identify emotions in other people and also other objects. So उसके बाद वो emotions को identify करना सीखते हैं और लोगों में, ठीक है, and also other objects में भी. So then they learn to identify emotions in other people and also in other objects. So children learn to attribute feelings to animate as well as inanimate objects. बच्चे जो हैं वो animate, inanimate objects सभी में फीलिंग्स को एट्रीब्यूट करते हैं। दे ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड नीड्स करेक्टली, ठीक है। बच्चे और क्या सीखते हैं कि कैसे उनको फीलिंग्स और अपनी नीड्स को करेक्टली वो करना है, एक्सप्रेस करना है। सो पहले तो बच्चे फेशियल एक्सप्रेशंस को अपने पेरेंट्स के ऑब्जर्व करके रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं उन एक्सप्रेशंस की तरफ। Then they learn to identify emotions in other peoples and other objects. फिर उसके बाद वो लर्न करते हैं कैसे दूसरे लोगों में और दूसरे ऑब्जेक्ट्स में इमोशंस आइडेंटिफाई करने हैं। अब चिल्ड्रन लर्न टू एट्रीब्यूट फीलिंग्स टू एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। अब बच्चे क्या करते हैं, वो फीलिंग्स एट्रीब्यूट करते हैं एनिमेट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट सब पे, ठीक है। चिल्ड्रन लर्न टू एट्रीब्यूट फीलिंग्स वो लगाते हैं एनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे भी और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे भी। दे ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड नीड्स करेक्टली। सो नेक्स्ट आता है कि वो अपनी फीलिंग्स और नीड्स को कैसे एक्सप्रेस करना है वो सीखते हैं। सो दे ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड नीड्स। अगर हम एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन की बात करें, सो वो लर्न करता है कैसे डिस्क्रिमिनेट करना है बिटवीन ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग्स। सो एक इंटेलिजेंट पर्सन, जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है, वो ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स के कब किया जा रहा है उनके बीच में बहुत अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर पाता है। सो एन इमोशनली इंटेलेक्चुअल पर्सन will learns to discriminate between honest and dishonest expressions of feeling. That is, they can detect false or manipulative expressions.
तो ऐसे लोग फॉल्स या मैनिपुलेटिव एक्सप्रेशंस अगर दिए जा रहे हैं दूसरों द्वारा तो उनको बड़े अच्छे से डिटेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है यूज़ इमोशंस टू फैसिलिटेट फीलिंग्स थॉट्स. So using emotions to facilitate thought, it has to do with how emotions can help in thinking. Emotions जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें thinking में भी help करते हैं. Like starting में we discussed about it कि ये emotional integration का process है ना, कि आप emotions का use कर रहे हैं so as to facilitate in thinking. So it has to do with how emotions can help in thinking. ठीक है, emotions कैसे हेल्प करते हैं थिंकिंग में. इमोशंस सर्व एज एन अलर्ट सिस्टम टू ड्रॉ अटेंशन टू एनवायरमेंटल चेंजेस. अब इमोशंस जो हैं वो एक तरह से अलर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं और हमारी अटेंशंस को लेके जाते हैं टू द एनवायरमेंटल चेंजेस दैट हैज हैपेंड, राइट. सो यूजिंग द इमोशंस टू फैसिलिटेट थिंकिंग इज आवर पॉइंट सब हेडिंग. And it has to do with how emotions help us in thinking. Emotions जो हैं they serve as an alert system and they draw our attention to environmental changes जो भी होते हैं. So individuals जैसे जैसे mature होते हैं they get the ability to imagine how different things will feel. So individual maturity gain करते हैं तो साथ ही साथ they get the ability to imagine कि different चीज़ों से कैसी feeling आएगी. They play those feelings in the minds and that helps them to anticipate how different decisions would make them feel, right. So उन feelings को दिमाग में चला के they kind of anticipates and then decision making करते हैं, right. Next is different moods facilitate different kind of reasoning and provide multiple perspectives on a particular situation as well. Different mood जो हैं वो भी facilitate करते हैं different kinds of reasoning को, and अलग अलग mood में they kind of provide you multiple perspectives on situation. अलग अलग mood जो हैं वो different kind of reasoning को तो facilitate करते हैं but साथ ही मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स प्रोवाइड करते हैं कुछ सिचुएशंस को. फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस का कहा जाता है कि हैप्पीनेस क्रिएटिविटी फैसिलिटेट करती है. मूड स्विंग्स भी एडवांटेजेस होते हैं. लाइक गुड मूड्स में भी ऑल नो ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स आते हैं, मूड में बैड में पैसिमिस्टिक थॉट्स आते हैं. द थर्ड पॉइंट इज़ अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस. So basically it involves labeling and understanding the meaning. Understanding emotions में आता है कि label करना और understand करना meaning को different emotions की and their relationships to each other. So understanding emotion involves labeling and understanding the meaning of different emotions. Label करना अलग अलग emotions को and meaning जानना different emotions के, and also their relationships to each other. So it involves giving meaning, labeling different emotions and their relationships to each other. Children learn to recognize and label emotions, understanding the different emotions are related and they vary in intensity along a continuum. अब बच्चे भी लर्न करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, लेबल कर पाते हैं अपने इमोशंस को. सो चिल्ड्रन लर्न टू रिकग्नाइज एंड लेबल देयर इमोशंस and understand that different emotions are related and vary in intensity along a continuum. तो बच्चे लेबल करना जान पाते हैं अपने इमोशंस को, कैसे लेबल करना उन्होंने. दे ऑल्सो लर्न टू रिकग्नाइज देयर इमोशंस and also understand the different emotions, right. Understand कैसे करना उन अलग अलग emotions को. So they are related and vary in intensity and they also learn कि emotions जो है they are like in a continuum और उनकी intensity जो है वो vary करती रहती है. So yeah, they also learn that emotions are vary in intensity along a continuum. Parents teach their children the connection between emotions and situations. Parents अपने बच्चों को connection बताते हैं क्या है between emotions and situations.
In other words, the meanings of different emotions such as associating sadness with loss. So basically पेरेंट्स कनेक्शन सिखाते हैं उनको इमोशंस और सिचुएशंस के बीच में. सो मीनिंग्स समझा रहे हैं पेरेंट्स डिफरेंट इमोशंस के क्या हैं, राइट. लाइक सैडनेस, अगर एक सिचुएशन सैड है तो वहाँ इमोशन जो है वो लॉस का होगा. सो मीनिंग देना डिफरेंट इमोशंस को, वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं बच्चों में, जो मतलब दे टीच अस the connection between emotion and situation. They learn about complex or blended emotions such as awe. Now, this is the time where children learn about complex या blended emotions जो होते हैं, like awe का emotion हो गया, that combines elements of fear and surprise. So ये awe का जो emotion है, this is something जिसमें fear का element combine करता है, surprise के element combine करता है.